मैं हूं शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे, लेकिन अगर आपने तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक कवि था जो बहुत होशियार भी था और गाने का भी उसका हुनर बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो गरीब था और इसी गरीबी के कारण वो एक दिन बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके सोचता है कि मैं क्या करूं। तो उसकी वाइफ उसको एडवाइस देती है कि जाओ आप जाके किसी राजा को वो जो राजा है उनको जाके मिल के आओ। तो उसे कवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं करूं क्या। तो वो सोचता है हाँ ठीक है, चलो यही एक को ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो कवि क्या करता है, राजा के पास चला जाता है, लेकिन जाते समय रास्ते में सोचता है कि मैं आखिर राजा को बोलूँगा क्या। तो वो सोचता है कि यार मेरे पास तो एक ही स्किल है, कौन सा, वो भी गाना गाने का। तो वो जाता है, सोचता है कि नहीं चलो आज मैं ना राजा को बहुत अच्छा गाना ही सुनाऊंगा। और वो राजा के पास चला जाता है और उसे बहुत ही बढ़िया एक गाना सुना देता है। राजा उस गाने से इतना खुश हो जाता है मानो बहुत ज़्यादा। लेकिन वो राजा कहता है कि प्रधानमंत्री देखो ये क्या गाना गाया है इसने, यार बहुत अच्छा गाना गाया है, क्यों ना इसे इनाम दिया जाए। तो कवि तो खुश हो जाता है, यार कुछ तो इनाम मिलेगा कुछ तो वो कहता है कि मांगो जो तुम्हें मांगना है। अभी कवि कवि होशियार भी था, लेकिन वो पता है उसे कि वो गरीब भी था, अभी इस गरीबी से बाहर भी निकलना है और एक ही चांस मिलता है, हर किसी को एक ही चांस मिलता है। तो वो कवि को वो चांस मिला हुआ था अभी। तो वो सोचता है कि आखिर मैं राजा से क्या मांगूं। तो वो राजा को क्या कहता है कि राजा जी आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दे दीजिए। तो राजा कहता है क्या, 1 लाख? राजा 1 लाख सोने के सिक्के, वो भी सिर्फ एक गाने के लिए? मैं कैसे दे सकता हूँ आपको। तो कवि फिर सोचता है प्रधानमंत्री जी देखिए ये क्या बोल रहे। तो बोला सभी दरबार में बैठे हुए सभी मंत्रीगण जो कहते हैं वो भी कहते हैं नहीं नहीं 1 लाख गाने के, 1 लाख किसी भी एक गाने के लिए। तो ठीक है कहते हैं। तो कवि जी कहते हैं ठीक है महाराज, आप ऐसा कीजिए, आपके पास शतरंज तो होगा ना। तो हाँ राजा जी कहते हैं हाँ क्या बोल रहे हो, मेरे पास तो शतरंज है। तो ठीक है, आप शतरंज में कितने कितने घर होते हैं। तो उसने कहा 64 घर होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे क्या कीजिए, एक दिन आज मुझे एक ही सोने का सिक्का दीजिए, और कल मैं जब आऊँगा तो मुझे 2 सोने के सिक्के दीजिएगा। आप मुझे क्या कीजिए, उस शतरंज में जितने घर है उसके मायने में हर रोज़ मुझे डबल सिक्के दीजिएगा, मतलब 2x देना है, डबल सिक्के देना है। तो राजा पहले तो कुछ सोचते नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं हाँ चलो एक ही सिक्का है ना, एक ही सोने का सिक्का है, दूसरे दिन 2 जाएंगे, तीसरे दिन 4 जाएंगे, क्या होगा, जाके जाके कितना जाएगा मेरा सोना, मेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना है, मेरी तो राजकोष भरा हुआ है। ठीक है, वो फिर वहाँ उसी मंत्रीगण के सामने प्रधानमंत्री को बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री सुनो इनकी बात, इनको आज से हर रोज डबल देना है, मतलब आज जितना दिया उसका डबल उन्हें कल देना है। तो प्रधानमंत्री की भी बात में ये तो बात तो कुछ समझ में नहीं आती है, ठीक है कितना जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाएगा। लेकिन क्या होता है, चलते चलते ऐसे करते करते वो हर रोज़ हर रोज़ वो कवि आने लगा और आने लगे, और प्रधानमंत्री क्या करते थे, उन्हें एक सिक्का आज दिया तो कल डबल सिक्के देते थे, परसों 4 सिक्के देते थे। ऐसा करते करते उनका बहुत बड़ा एक दिन क्या होता है, उनका भागते भागते प्रधानमंत्री जी राजा के पास आ जाते हैं और कहते हैं राजा जी सुनो, हमारे राजकोष में कुछ भी अभी नहीं बचा है। तो राजा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा तो राजकोष इतना भरा पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ नहीं बचा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि राजा अभी ऐसा तो नहीं है, राजा के पास बहुत सारा और भी होगा धन, लेकिन मानो ऐसा चलते कि उतना है, जितना है उससे दिया उन्होंने। तो वो प्रधानमंत्री से कहते ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने जल्दी कैसे जा सकता है, किसी ने आक्रमण किया है, किसी ने हमारा धन लूटा है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं नहीं महाराज, जिस हमने कवि को कहा था कि हम आपको
आज के डबल कल देंगे। उस कवि के पास हमारा धन गया। तो कहते हैं ऐसा कैसे धन गया? तो कहता है आज का दिन है जो हमारे पास इतना ही बचा है, हमने इतना सारा धन उनको दे दिया। देखिए दोस्तों, उस कवि को पहले दिन मिलने वाला था 1 सोने का सिक्का, दूसरे दिन मिलने वाला था 2 सोने के सिक्के, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 16, छठे दिन 32, सातवें दिन 64 और 8वें दिन हो गए 128। ये सोने के सिक्के 8 दिन तक मिलने वाले थे। नेक्स्ट 8 दिन में क्या हो जाता है? ये सोने के सिक्के जाते हैं 32,768 सोने के सिक्के, ये हो जाते हैं 16 डेज तक। अभी 24 डेज तक क्या हो जाता है? ये जाता है 41 लाख से ऊपर, 41,91,000 इतना ये सोने के सिक्के हो जाते हैं 24 डेज तक। अभी 25 डेट में क्या होता है? 25 दिन में क्या होता है? 25वें दिन उन्हें मिलते हैं 83,88,000 से ऊपर। अभी देखो आगे आगे ये रकम बढ़ती जाने वाली है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 26वें दिन कितनी अमाउंट होगी। दोस्तों ये हमने मोटी मोटी अमाउंट निकाल ली है। अभी क्या है पता है कि हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट होने वाली है, बहुत बड़ी अमाउंट। ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये कितनी छोटी अमाउंट है, 1 रुपीज क्या मांगा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कभी ने मांगा है। लेकिन जब राजा वो देता है तो उसे पता चलता है कि ये कितना बड़ा है, मतलब ये कितनी बड़ी अमाउंट है कि जिससे हमारा पूरा का पूरा कोषागार भी खत्म होने को है। दोस्तों असल में उस राजा ने क्या किया और उस कवि ने क्या किया, ये तो एक कहानी है। लेकिन दोस्तों हमें जल्दी से जल्दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट समझना जरूरी है। क्या है? जितनी जल्दी हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझेंगे उतनी जल्दी हमें पैसा कैसे वर्क करता है ये पता चलेगा। अब दोस्तों यहां हमने देखा कि उस कवि को 1 रुपीज के बदले 2 मिलता था, मतलब 100% का रिटर्न मिलता था, 100% रिटर्न मिलता था। क्या ऐसे रियल लाइफ में होता है? अब आप कहोगे कि ये हमारे रियल लाइफ से इसका क्या मतलब, और कौन हमें क्यों पैसे देगा और हम किसी को क्यों पैसे देंगे। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर समझना है तो ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। क्या हो जाता है, पहले दिन जब 1 रुपीज के लिए, 1 कॉइन के लिए, 1 सोने के एक सोने के सिक्के के लिए 2 सोने के सिक्के मिलते हैं तो उस पर 100% रिटर्न आ जाता है। अब क्या होता है, ये दो सोने के सिक्के बन जाते हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये प्रिंसिपल हमने यहाँ पे इंटरेस्ट खर्च किया है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला है, नहीं निकाला है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि हमने ये दो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमने इसके साथ जोड़ दिया। अभी ये 2 का हमें मिलने वाला है 4 सोने के सिक्के। तो हमने क्या किया, अभी इसको ही हमने 4 ये प्रिंसिपल अमाउंट बना लिया। अभी एज्यूम कीजिएगा कि ये हमारे पास 1 लाख है, समझिए 1 लाख है, 1 लाख है। ओके 1 लाख नहीं, हम 1000 ही पकड़ लेते, 1000 पकड़ ले तो भी हमें 100% तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये हमने 1000 रुपीज पकड़ा है तो हमारे 1 ईयर के लिए पकड़ते हैं, 1 ईयर के लिए क्या हो जाता है, हमारे पास 2000 रुपीज हो जाता है। नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट ईयर के लिए 2000 रुपीज हम प्रिंसिपल अमाउंट रख रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट ईयर हमारा कितना हो जाता है, 4000 रुपीज हो जाता है। ये 4000 हम प्रिंसिपल अमाउंट भी जोड़ देते हैं तो हमारा 8000 रुपीज हो जाता है। मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, 8 का हो जाएगा 16 और 16 का हो जाएगा 32। ये तो आपने कैलकुलेशन अभी देखा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में हमारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। जो भी हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें जब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1 है तो हम इसमें ये कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा, दिन ब दिन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट
बढ़ता ही जाएगा। दिन ब दिन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जब बढ़ेगा तो ये रकम हमारी बढ़ने वाली है। अब ये अज्यूम कीजिएगा हम 10 साल के लिए रख रहे हैं, 20 साल के रख रहे हैं, या 30 साल के रख रहे हैं, 30 साल के लिए रख रहे हैं, तो क्या होगा? अभी ये तो हो गए 100% रिटर्न का। दोस्तों मानो अगर हमें 100% का रिटर्न नहीं भी मिल रहा है, तो भी अगर हम एज्यूम करें कि हमें 10% का ही रिटर्न मिल रहा है, तो देखिए अभी 1 लाख रुपीज़ लेते हैं, 1 लाख रुपीज़, इस पर हमें मिला 10% का रिटर्न, ये हो गए 1,10,000 रुपीज़। प्लस उस पर हमने ऐड किया फिर से 10% का इंटरेस्ट जो हमें दूसरे साल मिलने वाला है, प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। देखिए दोस्तों आंकड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हमारा इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। प्लस 10% कितने हुए, 3 6 7 ईयर्स के बाद होते हैं हमारे 1,94,871 रुपीज़। 1 लाख के ओनली हमारे 7 ईयर्स बाद। अब 10% रिटर्न फिर से ऐड किया तो देखिए 8 ईयर्स बाद पूरी की पूरी हमारी जो रकम है वो डबल हो चुकी है। कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पकड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे तो 12% 15% भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, लेकिन कम से कम मैंने 10% इंटरेस्ट रेट पकड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 सालों में हमारी रकम डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। यही है कंपाउंड इफ़ेक्ट जो हमारे इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट देता है, और यही है जो जादू आइंस्टाइन ने बोला है कि कंपाउंड इफेक्ट एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये है जादू कि हमारी रकम बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। दोस्तों आज हमने जाना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कैसे हमारा पैसा बढ़ता है, और अगर हम ये ऐसे ही डेब्ट पे लगाए तो ये हमारा पैसा घट भी सकता है। ऐसे ही बहुत सारे फैकल्टीज हैं जहाँ पे हम हमारा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेसिक इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक सीखना ज़रूरी है कि हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हमारा इंटरेस्ट भी अगर हम एक साथ लाए तो हमें आने वाले दिनों में आफ्टर 10 ईयर्स हमें बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। ये तो हो गया आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स।